विनय भाई, क्या आपको लग रहा है कि ये जो दोनों जो लड़ रहे हैं, नुकसान तो दोनों का होगा, लेकिन क्या ईरान जो है झुक जाए, सजदा कर दे, माफी मांग ले, या ईरान को लड़ना चाहिए? जी, धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, हर जो आजाद मुख्तार देश है उसको अपने आप सम्मान के लिए लड़ना ही होता है, लड़ना चाहिए। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो जंग जो चल रही है इसका फैसला जो है, या ये जो लड़ाई जो है, सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं है कि इसका फैसला सैनिक ताकत से हो जाए, नहीं। और ये बात जो है इजराइल भी अच्छी तरह से समझता है, और इसीलिए इजराइल का जो जो आक्रमण था उसकी ये कोशिश थी कि एक झटके में ईरान की पूरी ताकत और उसका पूरा जो रिजोल्यूशन है उसको तोड़ करके रखे। ठीक है ना। इस लड़ाई में जो एक बरसात फिल्म का गाना है ना कि काली राम का फट गया ढोल बीच बजड़िया खुल गए फूल, तो इस लड़ाई में जो है इजराइल और ईरान तो लड़ ही रहे हैं, पर जो दो बड़े जो लोकतंत्र के जो ध्वजवाहक जो देश है, तो उनके नेताओं का पोल जो है वो खुल गया है, उनका ढोल पट गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक ढंग से ईरान को धोखा दिया है, और विश्व की जो कूटनीतिक बिरादरी है उसको धोखे में रख करके ईरान के ऊपर जो है वो पूरी लड़ाई, क्योंकि जैसे जैसे चीजें खुल करके आ रही है उसमें और जिस ढंग से इसराइल ने अटैक किया, और उसकी जो छाया जो है या उसका मिलान जो है यूक्रेन ने जिस तरह से रूस पे आक्रमण किया, जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है, कुछ उसी तरह से जो है इजराइल ने जो है अपने लोगों को, अपने हथियार को ईरान के बहुत अंदर डीप इनसाइड बिहाइंड द एनिमी लाइन उसने तैयार कर रखे थे। और ये जो चीज जो है बगैर जो बहुत सारी जो जो एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसियां विश्व की, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सीआईए हो, चाहे वो मोसाद, तो खैर इसमें है ही, इन लोगों के बिना कोऑर्डिनेशन के वो नहीं हुआ। ठीक है ना। और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है ना। और एक जो बात जो जैसे आपने उसमें कहा कि मैंने कहा कि जो दूसरा डायमेंशन जो इकोनॉमिक है, उस इकोनॉमिक्स में इसराइल जो है ईरान के मुकाबले कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसका पक्ष जो है सैन्य पक्ष है, और हथियारों के का जो सौदा है या उसका जो डिफेंस का जो मार्केट है उसमें इसराइल की पकड़ है। पर उसके अलावा जो एक और जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है जो सबको चाहिए वर्ल्ड में, अमेरिका बहुत चालाक है। जो अपने गांव में बोलते हैं ना, अगलगी में कुत्ता नहीं पकता है, तो अमेरिका हाँ। तो अमेरिका जो है वो चारों तरफ आग लगा करके रखा है, लेकिन वो अपने लिए जो तेल जो है वो 100 साल का तेल वो बचा जमा करके रखता है ना। तो अगर कल को जो है ईरान जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हुई ना, तो देखिएगा आपकी जो पूरा जो भूमध्य सागर से होकर के जो और मलक्का स्ट्रेट के होकर के जो व्यापार होता है, खास करके भूमध्य सागर से होकर के जो ऑयल जो ट्रेड है, उस ट्रेड का दो जो है चिकन नेक पॉइंट है ना। एक पर ईरान बैठा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां दो तीन द्वीप है, और उनका जो बंदर अब्बास जो बंदरगाह है उसके पास बहुत छोटे दो चैनल हैं जिसके होके सारे तेल टैंकर को गुजरना पड़ता है। और वहां पर ईरान जो है बहुत मजबूत स्थिति में है कि वो तमाम जो अरब देश है उनका गला वो पकड़ सकता है। दूसरा एक जो पॉइंट जो नीचे जो 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 कंट्रोल का है, वो यमन लोगों के पास में, जो जहां हूती से अमेरिका बहुत परेशान रहता है, और इसीलिए उसने जिजाबूती और बुर्किना फासो जैसे देशों में अपना जो सैन्य अड्डा बनाया, ताकि वो वहां से व्यापार होता रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बाब अल अरब जो जगह है, वहां पर समुद्र की चौड़ाई जो है मात्र 8 मील है ना।
तो कोई भी अगर मजबूत देश अगर यमन में हो जाएगा तो वो पूरे विश्व का गर्दन पकड़ सकता है। और इसीलिए अमेरिका जो है यमन को पूरा मिट्टी में मिलाने के लिए लगा रहता है, हूथियों के खिलाफ लगातार बमबारी होती है। इसके बावजूद हूथी लड़ते रहते हैं और उनको ईरान का भी समर्थन। ये जो इजराइल ने आक्रमण किया है, ये ओपन सीक्रेट है कि जितने अरब मुल्क हैं, जो सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, इन सब लोगों ने मदद की है, क्योंकि उनके एयर स्पेस से होकर के चीजें गई। अगर वो चाहते तो वो अर्ली वार्निंग दे सकते थे, अगर वो चाहते तो वो इंटरसेप्ट भी कर सकते थे। ये बात गौर करने की है कि इजराइल ने जो आक्रमण किया है, उसने मिसाइल से नहीं आक्रमण किया है, उसने फाइटर जेट से आक्रमण किया है। और उसके पहले सबोटाज एक्टिविटी हुई है कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसके प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी इजराइल के पास में, और ये सब कुछ बगैर अमेरिका के मदद के नहीं हुआ है ना। दूसरी बात ये कि जो इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, उन्होंने जो है न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया है वो, और पिन पॉइंटेड किलिंग की है उन्होंने, भले उसका वो जो भी वो लेजिटिमेशन देता हो कि ये लोग जो है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आप अगर देखेंगे इराक का, शुरू से इराक के बनने से, इजराइल के बनने से लेके बाद तक जो 2-3 लड़ाइयां हुई है, उसमें अरब जगत के बीच में जो आपसी लड़ाइयां हैं, उसने जो है इजराइल को विजय बनाया, चाहे वो 6 डे वार हो, चाहे उसके पहले का वार हो। देखिए, जब इजराइल बन रहा था उस समय में सबसे मजबूत सेना जॉर्डन की अरब लीजियन थी, जिसने काफी इजरायलियों को, यहूदियों को काफी नुकसान पहुंचाया था, वो भारी पड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर जो है गोल्डा मायर आए और कैंप डेविड समझौता हुआ, अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ, और तमाम चीजें जो है वो ये वो कह रहे हैं बुर्किना फासो आज चारों के चंगुल से निकलने। ये बात सही है, वहाँ जो नया शासक आया उसने जो है बहुत रेजिलियंस दिखाया है, और अनएक्सपेक्टेड रूप से जो है वो फ्यूचर को देख पा रहा है और अपने देश को मुक्त करा रहा है। खैर, लेकिन उसके बाद जिजाबूती भी है वहां पे लोग अभी बैठी हुई है सारी चीजें। जो एक ऑयल वाला, आप देखिए कि अगर ऑयल का ट्रेड जो वो होगा एनर्जी का, तो सबसे ज्यादा असर जो है, जो 2 डेवलपिंग इकोनॉमी जो ऊपर आ रही है, वो चीन और भारत, हम ही दो को जो सबसे ज्यादा मार पड़ेगी इसमें। और बाकी सुनील सर ने कहा ही कि जो है ये ईरान जो है, हम सब पढ़ते रहे इतिहास की किताब। शैलेंद्र भाई, थोड़ा सा आप टहल ले जरा, हल्का सा, ज्यादा देर बैठे रहिएगा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा टहलिए, दिख रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है। हाँ, उनको स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हो रही है। मैं खत्म करने के बाद आपको एक्सरसाइज कुछ बताऊंगा, ठीक हो जाएगा उससे जी। तो जो पर्शिया के साथ जो है हमारा सिर्फ ऐतिहासिक संबंध ही नहीं है, बल्कि अगर हम एथनिक संबंध कहें तो वो भी है हमारे पास में। हम सब इतिहास में पढ़ते रहे कि एक हिंदुस्तान में एक बड़ी सिया आबादी रहती है, और वो सब जो है वो जो इलीट आबादी है, मतलब जो हम कहेंगे डेमोग्राफिकली वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कल्चरली वो है ना। तो ये सब जो चीज जो है वो हमको उसको अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए वो सही जो है वो मूवमेंट है, हमको बोलना चाहिए। और ये मौका जो है हमको इसलिए डिफाइनिंग मूवमेंट है, क्योंकि क्या हम जो है ये डर से जो है अमेरिका ऐसे कैंप में जा रहे हैं जिसकी जो विश्वसनीयता जो है बहुत संदिग्ध है। अमेरिका जो है, अमेरिका को लेकर के जब इजराइल को भरोसा नहीं है कि अमेरिका कब तक उसके साथ है, तो फिर वो बाकी लोगों का सोचिए क्या होगा, जो कि अमेरिका घोषित बार बार करता रहा है।
और देखिए पहले फ्रांस ने भी और तमाम यूरोपियन देशों के जो पहले बयान आए इस आक्रमण से, उससे एक स्मोक स्क्रीन तैयार हुआ और इजराइल ने बिल्कुल तैयारी के साथ ईरान पे हमला किया। ये जंग जो है बहुत खतरनाक है और सारे विश्व के नेताओं को मिल करके इसको समाप्त करवाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो वो निकल जाएगा। उसने अपने पूरे डिप्लोमेट्स को और उसके परिवारों को वहां से निकाल दिया है। वो सारे गल्फ कंट्रीज में उसके जो सैनिक अड्डे हैं उससे वो ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है। लेकिन रूस को पता है कि जैसे अमेरिका ने और नाटो ने उसको कह करके और फिर नाटो को उसके दरवाजे पे पहुंचा दिया, वैसे ही ईरान का जो गिरना जो है वो रूस के लिए जो है मुश्किल है, क्योंकि रूस जो है और चीन, इनके बीच में भी जो एक जो है वो टैक्टिकल समझौता है, उनके बीच भी लड़ाइयां हैं, उनके बीच भी विवाद है। तो ये जो है बहुत खतरनाक, रूस का फिर कोई साथ ही नहीं रहेगा, कोई उसके पास बफर नहीं रहेगा और बिल्कुल रूस नंगा हो जाएगा। और इसीलिए रूस शायद अभी बातें निकल करके आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस की बहुत भागीदारी रही है और एक दो साइट्स जो है अभी बचे हुए हैं ईरान के पास।